नमस्कार साथियों। अब हम चलते हैं जो कारक विचार है उसी में हम लोग सप्तमी विभक्ति को पढ़ रहे थे। तो सप्तमी विभक्ति में हम चलते हैं अब आगे। तो टिप्पणी में कहा जा रहा है युज धातु के बाद वाले उचित अर्थ में विद्यमान उपपूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी आती है। षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। कह रहे हैं जो युज धातु के बाद वाले जब उनका अर्थ उचित होगा तो उनमें विद्यमान उपपूर्वक पद इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के योग में भी सप्तमी आती है और षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। अब प्रयोग आया है अथवोपपन्न में तदृशिकल्पेस्मिन् राजनी। अथवोपपन्न में तदृशिकल्पेस्मिन् राजनी। शाकुंतलम नामक जो ग्रंथ है उसमें जो है द्वितीय अंक का यह श्लोक है। तो अथवा ऋषिकल्प महाराज के लिए यह उचित है। अथवा ऋषिकल्प महाराज के लिए यह उचित है। यहाँ पर जो है युज धातु जो है अथवोपन्न मेता दृशि कल्पेस्मिन, कल्प के योग में जो है अस्मिन शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सप्तमी में हुआ है और यह जो है उचित अर्थ में विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो गई। उपपन्नमिदं विशेषणम वायोः, वायु के लिए यह विशेषण ठीक उचित है। तो यहाँ पर भी पद धातु जो है पद धातु के साथ रहने के कारण वायोः में जो है सप्तमी विभक्ति हो गई। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है भैया छिप मूच अस पत, यह जो निजंत हो कौन कौन से छिप मूच अस पत यदि निजंत हो तो इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखा या छोड़ी जाती है उसमें सप्तमी होती है। कहते हैं भैया छिप मूच अस पत जो निजंत इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए शब्दों के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखी या छोड़ी जाती है उसमें भी क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। फिर से देखिए इसका अर्थ कह रहे हैं भैया छिप मुच अस पत और निजंत इत्यादि धातुओं तथा इनसे बने हुए, ये धातु तो चार हो ही, कौन कौन से, छिप मुच अस पत, इसके बाद भी इनके द्वारा जो बने हुए शब्द के प्रयोग में जिस पर कोई वस्तु रखी जाए छोड़ी जाए उसमें सप्तमी हो जाता है। मृगेषु शरान मुमुक्षुः, हरिणों पर बाण छोड़ने को इच्छुक, हरिणों पर, तो मृगेषु शरान मुमुक्षु, मृग पर क्या कर रहा है, सर को छोड़ रहा है, तो इसीलिए मृग पर क्या हो गया, यहाँ पर मुच धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मृगेषु में सप्तमी विभक्ति हो गई। अब आ गया योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः, रत्नावली का है यह, रत्नावली नामक पुस्तक का यह पंक्ति है। इसमें कहा जा रहा है समस्त राज्यभार योग मंत्री पर छोड़ दिया जाए, समस्त राज्यभार जो है वह योग मंत्री पर छोड़ दिया जाए। योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः, ऐसा रत्नावली पंक्ति के अनुसार। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्, शाकुंतलम का यह श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्, इस सुकुमार हिरण शरीर पर कदापि बाण नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। सुकनासान्नाम्नि मंत्रिणी राज्यभारमारोप्य, सुकनासानाम्नि मंत्रिणी राज्यभारमारोप्य, सुकनास नामक मंत्री पर राज्यभार सौंपकर छोड़कर, ऐसा अर्थ है इनका। अब अगले पंक्ति में कहा जा रहा है व्यापृत आसक्त व्यग्र तत्पर कुशल निपुल सौंड
पर, प्रवीण इत्यादि शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होता है। यह शब्द आप लोग कॉपी में नोट करिए और इस शब्द को याद रखिएगा। जो व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण इतने शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड और प्रवीण, ये कितने शब्द हो गए? फिर से गिनिए। व्यापृत, आसक्त, व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड, पर, प्रवीण, यह 9 शब्द है। 9 शब्दों के योग में क्या हो जाता है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब देखिए, गृह कर्मणि व्यापृता व्यग्र तत्परा वा, तो यहाँ पर गृह कर्मणि में जो है सप्तमी हो गया है व्यापृता के योग में, घर के कामों में तत्पर। अक्षेषु निपुणः सौंडः पटुः प्रवीणः वा, जुए में दक्ष हैं, तो अक्षेषु में क्या हो गया? निपुण के योग में सप्तमी विभक्ति हो गई। अब कह रहे हैं भैया, अपपूर्वक राध धातु तथा उससे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अपराध होता है उसमें चतुर्थी कुर्दुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र से अतिरिक्त प्रायः सप्तमी कभी कभी षष्ठी भी होती है। कह रहे हैं भैया, अपपूर्वक राध धातु और उससे बने शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति अपराध होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाए। चतुर्थी के अतिरिक्त प्रायः सप्तमी और कभी कभी षष्ठी भी होता है। ऐसे में जो है चतुर्थी भी होता है, सप्तमी भी होता है और पंचमी भी षष्ठी भी हो जाता है। जैसे कस्मिन्नपि पूजार्हे पराधा शकुंतला, किसी गुरुजन के प्रति शकुंतला अपराध कर बैठी। किसी गुरुजन के प्रति जो है शकुंतला अपराध कर बैठी। तो यहाँ पर राध शब्द के योग में क्या हुआ है? पूजार्हे, सप्तमी हो गया है पूजार्हे में। यहाँ पे देखिए, पूजार्हे में क्या हो गया? राध शब्द के योग में सप्तमी हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। अब अपराधोस्मि तत्र भवतः कण्वस्य, अब देखिए यहाँ पर षष्ठी भी हुआ है राध के अर्थ में, नहीं सप्तमी ही हुआ है यहाँ पर। अपराधो अस्मि तत्र भवतः कण्व, नहीं षष्ठी हुआ है, सही बात है। कण्वः राध के अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया है? षष्ठी विभक्ति हो गया है। मैंने पूज्य कण्व के प्रति अपराध किया है, ऐसा जो है हो करके राध शब्द के योग में कण्वस्य में जो है कण्व से षष्ठी विभक्ति हो गई। अब सूत्र आ गया तो नंबर के नियम में, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। कौन से सूत्र आ गए? यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऐसा सूत्र आ गया। कह रहे हैं इस सूत्र के द्वारा जो भैया यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 37वां सूत्र है। कौन सा सूत्र? तो यस्य च भावेन, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र। कह रहे भैया, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता हो, जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी रखते हैं। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुकता है, जो हो चुका रहता है, उसमें कौन सी विभक्तियाँ होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्ये अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, तब क्या करें? जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी होता है। तो सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। तो किसके कार्य हो जाने पर जो है गोप लोग चले गए? तो सूर्य के अस्त होने पर। तो इसीलिए सूर्य में क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति हो गई। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से यस्य च भावेन भाव लक्षणम से इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई। सूर्ये अस्तं गते गोपाः गृहम अगच्छन्, ऐसा हो गया। रामं वनं गते दशरथः प्राणान् तत्याज, राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया। रामे वनं गते दशरथः प्राणान् तत्याज,
यहाँ पर यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र के द्वारा कहा गया, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम के बन जाने के बाद दशरथ जो है प्राण त्याग दे रहे हैं। फिर कह रहा है जो कार्य हो चुका हो, जो कार्य हो चुका है वह कार्य किया, राम बन चले गए हैं, उसको सप्तमी में रखते हैं। तो यहाँ पर राम में सप्तमी हो गया, इसीलिए जो है रामे वनम गते दशरथः प्राणान तत्याज, ऐसा रूप बन गया। राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया, ऐसा हो गया। अब जब हम आगे जाते हैं तो देते हैं उदाहरण, सुरेशे गायति सर्वे जहस्सुहु। सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। सुरेशे गायति सर्वे जहस्सु, तो क्या करने पर हंस पड़े, तो सुरेश के गाने पर, तो इसलिए सुरेश में क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार सर्वेषु शयानीषु श्यामा रोदिति, सभी के सोने पर श्यामा रोती हैं। तो यहाँ पर सभी के सोने पर, इसलिए जो कार्य हो गया है उसमें सप्तमी हो गया, सर्वेषु में सप्तमी हो गया। अब कहते हैं यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर ग्वाला का घर जाना, राम के बन जाने पर दशरथ का प्राण त्याग करना, सुरेश के गाने पर सब का हंसना तथा सबके सो जाने पर श्याम का रोना प्रतीत होता है। इसीलिए सूर्य रामे सुरेशे सर्वेषु, ये सब जो है सब के सब सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में जिसे जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, वही संस्कृत में जो है सती सप्तमी अथवा भावे सप्तमी कहे जाते हैं। लोकेटिव एब्सोल्यूट भाव सप्तमी को, और सती सप्तमी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहे जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं टिप्पणी में। अब कह रहे हैं भैया ऊपर के सूत्रों से यह विदित हुआ, ऊपर में जो सूत्र है उससे यह विदित हुआ, प्रथमा विभक्ति जो है वह कर्तृवाच्य के कर्ता तथा संबोधन के लिए। प्रथमा विभक्ति किसके लिए, तो जो है कर्तृवाच्य के और कर्ता तथा संबोधन के लिए होता है। द्वितीया विभक्ति जो है वह कर्म के लिए होता है, यह याद कर लीजिएगा। द्वितीया विभक्ति किसके लिए होता है, तो कर्म के लिए होता है। तृतीया विभक्ति किसके लिए होता है, करण के लिए होता है। चतुर्थी विभक्ति किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। पंचमी विभक्ति किसके लिए होता है, अपादान के लिए होता है। सप्तमी विभक्ति किसके लिए होता है, सप्तमी विभक्ति तो कह रहे हैं भैया सप्तमी विभक्ति अधिकरण के लिए होता है, जो प्रधान रूप से प्रयोग में है उसके लिए होता है, आती है। अब कहते हैं भैया अर्थात ये 6 विभक्तियाँ जो है एक एक करके 6 कारक का बोध कराती है। अब कह रहे हैं भैया ये जो 6 विभक्तियाँ हैं वह एक एक करके जो 6 कारक हैं, जो मतलब कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम इत्याहुः कारकानि षट्, ये जो 6 कारण है वह 6 विभक्तियाँ एक एक करके 6 कारक का बोध कराती है। अर्थात प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि जो है एक एक करके सबका बोध कराता है। शेष रही षष्ठी विभक्ति, इसका क्या प्रयोग होगा, तो षष्ठी विभक्ति का क्या प्रयोग होता है, तो कहते हैं ऊपर जो है 96 नंबर के नियम में आए हैं कि केवल ऐसे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम जिनका क्रिया से सीधा संबंध स्थापित हो सकता है वह कारक कहे जाते हैं। इन कारकों का संबंध क्रिया से स्थापित करने के लिए षष्ठी को छोड़कर सारी विभक्तियां आती है। और कहते हैं भैया षष्ठी विभक्ति को छोड़ करके और जितने भी विभक्तियां हैं उनका जो है कारक के क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ साक्षात संबंध न होने के कारण उनको कारक नहीं माना जाता है, उनका जो है केवल संबंध माना जाता है। ऐसा आपने 96 नंबर का जो नियम है उसमें पढ़ा है। यह जो है
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पंक्ति है उसका सारांश है यह। इसमें कहा गया है वाक्य की क्रिया से षष्ठी का कोई संबंध नहीं रहता। अब कह रहे हैं वाक्य की क्रिया से जो है षष्ठी से कोई संबंध नहीं रहता, वह तो संज्ञा और संज्ञा से अथवा सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे श्यामः गोविंदस्य पुत्रम ताडितवान, श्याम जो है वह गोविंदस्य पुत्रम ताडितवान, गोविंद के पुत्र को ताड़न किया या मारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है। यह षष्ठी विभक्ति जो है केवल यह, इसका डायरेक्ट ताडितवान के साथ संबंध नहीं है। जो कि क्रिया है, ताड़ना क्रिया है, उसके साथ संबंध नहीं है। गोविंद का पुत्र के साथ जो कि संबंध है, सामान्य संबंध है, वह कारक नहीं है। अब यहाँ मारने की क्रिया से गोविंद का कोई संबंध नहीं है, संबंध है। कहते हैं यहाँ मारने की क्रिया से गोविंद का कोई संबंध नहीं है। तो गोविंद के पुत्र का और श्याम का जो है, हाँ गोविंद का पुत्र से संबंध है, किंतु गोविंद और पुत्र दोनों संज्ञाएं हैं। श्याम मम पुत्रम ताडितवान, यहाँ मेरा पुत्र से संबंध है, क्रिया से नहीं। मेरा सर्वनाम है और पुत्र संज्ञा है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि षष्ठी जो है वह कारक का बोध नहीं कराता। उसका उपयोग जो है वह नीचे लिखे सूत्रों में प्रकट होगा। इसका बोध अच्छे से जो है, जो नीचे में षष्ठी सूत्र लिखा गया, यह सूत्र जिसका पाठ आगे वाले वीडियो में किया जाएगा, उसमें आपको अच्छे प्रकार से भली भांति प्रकार से बोध हो जाएगा जो षष्ठी का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, नहीं होता है। तो इसके आगे हम लोग जो हैं अब षष्ठी विभक्ति अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हमारे जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पर इससे पूर्व भी 20-21 वीडियो बना चुका हूँ, वह भी आप जा कर के देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।